नमस्कार जी। हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हमारा विषय रहेगा चर्चा का हिंदी साहित्य। चार के चार जो काल हैं उनसे संबंधित साहित्य से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। टीजीटी, पीजीटी, एचटेट हो, पैट हो, एससीटी हो या सीटेट या किसी भी राज्य का कोई भी टेट हो, उसमें अगर हिंदी पूछी जाती है तो उसमें लिटरेचर ज़रूर आता है, तो उससे संबंधित बड़े ही 50 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिएगा और जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर कर दें। चलिए, आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। तो इसके लिए अगर आपको ये प्रश्न आते हैं तो कमेंट में डालकर आप इसके आंसर बता सकते हैं कि कितने आंसर हमारे सही हो पाए। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। आदिकाल, चारण काल, वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल। तो इसका जवाब आपने लिख लिया होगा। तो इसका सही जवाब होगा वीरगाथा काल। अगले प्रश्न की बात करें। अगला इसमें हमारा प्रश्न है, वीरगाथा काल का कवि नहीं है। इनमें से वीरगाथा काल का कवि कौन नहीं है। चंद बरदाई, नामदेव, जगनीक, मधुकर। इसका आंसर आपका ऑप्शन बी है। तो नामदेव बिल्कुल सही है, ये आदिकाल के कवि रहे हैं। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं चंद बरदाई, जगनीक, दलपति विजय, विद्यापति। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चंद बरदाई। पृथ्वीराज राजस्व के रचनाकार का नाम बताना है। जयदेव, चंद बरदाई, जगनीक, विद्यापति। तो इसका आंसर आपका बी होगा। तो बिल्कुल सही जवाब आपका। कबीरदास की भाषा थी ब्रज, कन्नौजी, सदुकड़ी, खड़ी बोली। कबीरदास की भाषा थी, तो इसका जवाब आपका ऑप्शन सी है, सदुकड़ी। तो बिल्कुल सही जवाब है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। अगली कुछ पंक्तियां आ गई हैं। कटक कटान कपि कुंजर भारी, दो बोझधन तम की मही मारी। डोलत धरनी सभापद खसे, चले भाजी भय मारुत घर से। बताइए पंक्तियाँ किसकी हैं। तुलसीदास, जायसी, देव, नूर मोहम्मद। तो जी ये पंक्तियाँ हमारी हैं तुलसीदास जी की। अगला हमारा प्रश्न है, नयन जो देखा कमल सा निर्मल नहीर शरीर, हंसत जो देखा हंस सा दसन ज्योति नगहीर। तो जी ये पंक्तियाँ भी बताना किसकी हैं। तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, जायसी, कबीरदास। इसमें अगर आपका आंसर आया है ऑप्शन सी, जायसी, तो बिल्कुल सही जवाब है। शिवा बावनी के रचनाकार कौन हैं। शिवा बावनी के रचनाकार का नाम बताना है। पद्माकर, भूषण, केशवदास, जगनीक। तो जी शिवा बावनी के रचनाकार कौन हैं। तो इसका आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन बी, भूषण। नर की और नल नीर की गति एक ही करे जोय, जे तो नीचे हवे चले ते तो ऊंचो होए। बड़ी ही महत्वपूर्ण पंक्ति है ये। अपना आंसर जल्दी से जल्दी लिखते रहें और मिलाते रहें। तुलसीदास हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, बिहारी लाल, केशवदास। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बिहारी लाल। सखी वे मुझसे कहकर जाते प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन हैं। अज्ञे, मैथिली शरण गुप्त, हरिओद, जयशंकर प्रसाद। तो जी ये पंक्ति है हमारी मैथिली शरण गुप्त की। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे। सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तितली किसकी रचना है। जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तितली किसकी रचना है। तो जी ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगर ये आया है तो जयशंकर प्रसाद की एक रचना है। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन हैं। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। अतीत के चलचित्र, इसका जवाब ऑप्शन सी रहेगा, महादेवी वर्मा।
पल्लव के रचयिता कौन हैं? सुमित्रानंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। पल्लव के रचयिता कौन हैं? पल्लव के रचयिता रहे सुमित्रानंदन पंत। चिंतामणि के रचनाकार कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हरिओद। चिंतामणि के रचयिता का नाम क्या है? तो उनका नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है? सेठ गोविंदास, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल, गोविंद वल्लभ पंत। जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है? तो इसमें आपका ऑप्शन बी आया है, तो बिल्कुल सही जवाब है जयशंकर प्रसाद की। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। बड़ी ही महत्वपूर्ण पंक्ति रह चुकी है। तो सियाराम शरण गुप्त, भगवती चरण वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर। तो जी ये पंक्ति हमारी है भगवती चरण वर्मा जी की। निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? श्याम सुंदर दास ने, सेठ गोविंद दास ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने। तो जी इसका सही जवाब होगा राजेंद्र प्रसाद। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। बड़ी ही इम्पोर्टेंट पंक्ति रह चुकी है। तो ये पंक्ति किस काव्य ग्रंथ में से ली गई है? कामायनी, साकेत, यशोधरा, आंसू। तो ये ली गई है यशोधरा से। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। तो जी ये बताइएगा ये पंक्ति किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद आया है, तो बिल्कुल सही जवाब है। और ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में आए हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं, तो बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? देश विशेष से, लोक विशेष से, क्षेत्र विशेष से, जाति विशेष से। तो जी इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, क्षेत्र विशेष से। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है? निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास। तो जी इसका आंसर आपका ऑप्शन सी होना चाहिए, बिल्कुल सही है। सरदा किस कृति की नायिका है? कामायनी, कुरुक्षेत्र, रामायण, साकेत। सरदा कामायनी की एक नायिका है और कामायनी जयशंकर प्रसाद का एक बड़ा ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, प्रसिद्ध रचना है। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। ये पंक्ति किसकी है? रहीम, कबीरदास, रसखान, बिहारी। तो जी इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ये पंक्ति रहीम जी की है। तरनी तनुजा तटतमाल, तरवर बहुछाए। इस पंक्ति के रचनाकार का नाम बताना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी। ये पंक्ति भी बड़ी ही इम्पोर्टेंट रह चुकी है। तो जी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो जी बताइएगा ये पंक्ति किसकी है? ये हमारे ऑप्शन हैं सत्यनारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा। तो इसका सही जवाब होगा हमारा है सुभद्रा कुमारी चौहान। ये जो पंक्तियां हैं वीर रस से ओतप्रोत पंक्तियां हैं। मुझे तोड़ लेना वनवाली, उस पथ में देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। तो जी ये पंक्तियां किसकी हैं? सत्यनारायण पांडे, सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी। आप भी अपना आंसर लिखते रहें और कमेंट में डालकर ज़रूर बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो जी इसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी है, माखनलाल चतुर्वेदी। तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला इसमें हमारा प्रश्न है, दरवाजे से चंडालिका की तरफ नज़र दौड़ाने पर एक दृश्य दिखाई देता है। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
दरवाजे से चंडालिका की तरफ नज़र दौड़ाने पर एक दृश्य दिखाई देता है। तो जी ये पंक्तियां हैं राहुल सांकृत्यायन की। भूषण की कविता का प्रधान स्वर है। भूषण की कविता का प्रधान स्वर है व्यंग्यात्मक, प्रशस्तिपरक, श्रृंगारिक, कारुणिक। तो इसका सही जवाब होगा प्रशस्तिपरक। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? पुष्पदंत, शालिभद्र सूरी, स्वयंभू, हरिभद्र सूरी। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता का नाम बताना है। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए पुष्पदंत। प्रथम सूफी प्रेम आख्यानक काव्य के रचयिता कौन है? नूर मोहम्मद, जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन। तो जी इसमें आपका आंसर आया है मुल्ला दाऊद, बिल्कुल सही जवाब है। आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। हिंदी के प्रथम गद्यकार का क्या नाम है? तो जी इसका जवाब है लल्लू लाल। नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का क्या नाम है? हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम बताना है। ऑप्शन है आपके सामने सम्मेलन पत्रिका, उद्दंड मारदंड, सरस्वती, नागरी प्रचारणी पत्रिका। तो जी इसका जवाब आपका बी ऑप्शन आया है उद्दंड मारदंड, तो बिल्कुल सही जवाब है। छायावाद के प्रवर्तक का नाम है सुमित्रानंदन पंत, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, जयशंकर प्रसाद। तो जी इसका जवाब है ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? बड़ा ही महत्वपूर्ण यह कथन है रामविलास शर्मा, प्रेमचंद, नंद दुलारे वाजपेयी, सुमित्रानंदन पंत। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। तो ये पंक्ति किसकी है? तो जी इसका जवाब ऑप्शन सी है नंद दुलारे वाजपेयी। तो आपका सही जवाब है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र, सेवा सदन। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? तो उसका नाम है मंगलसूत्र। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला था? किस रचना पर मिला था? रश्मि रथी पर, परशुराम की प्रतीक्षा पर, कुरुक्षेत्र या उर्वशी। तो इसका सही जवाब होगा उर्वशी। अगला हमारा प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का क्या नाम है? जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम बताना है। तो जी उनका नाम है गारसा दत्तासी। पद्मावत किसकी रचना है? नाभादास, केशवदास, तुलसीदास, जायसी। तो जी पद्मावत है मलिक मोहम्मद जायसी की एक रचना है। बेताल पच्चीसी के रचनाकार कौन हैं? लल्लू लाल, सदल मिश्र, नाभादास, सूरती मिश्र। बेताल पच्चीसी के रचनाकार हमारे हैं सूरती मिश्र। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन हैं? निराला, मोहन राकेश, अमृतलाल नागर, प्रेमचंद। सुहाग के नुपुर के रचनाकार हैं अमृतलाल नागर। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? बड़ी ही महत्वपूर्ण रचना है, आपने इसका नाम सुना भी होगा। रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो जी इसका सही जवाब होगा रामधारी सिंह दिनकर। अशोक के फूल निबंध संग्रह, इसके रचनाकार का क्या नाम है? कुबेरनाथ राय, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका जवाब आपका ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो सही जवाब आपका आया है। झरना काव्य के रचयिता कौन है? झरना काव्य संग्रह है, इसके रचयिता कौन है? सोहनलाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो जी इसका जवाब अगर आपका आया ऑप्शन सी तो बिल्कुल सही है, जयशंकर प्रसाद। भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन हैं? गोपाल शरण सिंह नेपाली, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त, धर्मवीर भारती। भारत भारती काव्य कविता है, उसके रचनाकार कौन हैं? तो जी उसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। दोहा कोश के रचयिता कौन हैं?
लुइपा, जोइंदू, सरहपा, कण्हपा दोहा कोश के रचयिता कौन हैं? तो जी इसका जवाब रहेगा ऑप्शन सी, सरहपा। प्रेम सागर के रचनाकार हैं सदल मिसर, उस्मान, लल्लूलाल, सुंदरदास। प्रेम सागर के रचनाकार का क्या नाम है? इसका आंसर आपका ऑप्शन सी है, तो बिल्कुल सही है, लल्लूलाल। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन हैं? पंच परमेश्वर कहानी बड़ी प्रसिद्ध कहानी रह चुकी है। इसके लेखक कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत। तो जी इसका सही जवाब होगा मुंशी प्रेमचंद। तोड़ती पत्थर एक कविता है, ये किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माखनलाल चतुर्वेदी। तो जी ये रचना हमारी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, हार की जीत एक कहानी है, इसके कहानीकार कौन हैं? सुदर्शन, यादवेंद्र, शर्माचंद्र, कमलेश्वर, रांगे, राघव। तो जी इसका जवाब आपको कमेंट में डालकर बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। हार की जीत कहानी के कहानीकार का नाम बताना है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, और इसको आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताया करो। अगर ये जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे, आपके अपने काम आने वाली लगे, तो इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करते रहें। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।